नमस्कार दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हमने एक जगह उनको समराइज़ किया है। तो इसमें अरबों द्वारा सिंध पर विजय, पहला फैक्ट हम देखते हैं। तो अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादुरी रचित पुस्तक फुतू अल बलदान में, 13वीं शताब्दी में अबू बकर कुफी द्वारा रचित पुस्तक चचनामा से मिलती है। ठीक है। भारत में पहली बार जजिया नामक कर की वसूली किसने की? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने की, जो कि 712 एडी में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकर्ता भी इसको कहा जाता है। उसके बाद सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। तो भारत में पहली तुर्क मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के रूप में कराया गया। और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन? इल्तुतमिश। और सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। आप हमें कमेंट करके बताइए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया किसने था? इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। और हाँ, एक बार प्रश्न पूछा गया कि लाल महल किसका या किसने बनवाया था? तो वो बलबन ने बनवाया था। तुगलक वास्तुकला में ढलवा दीवारों को क्या कहा जाता है? तो उनको सलामी कहा गया है। तुगलक वंश के बारे में डिटेल देखते हैं। तो फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक था वो ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। और फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके बाद फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे हुए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अवाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही के नाम से अनुवाद करवाया था। इसके बाद मराठा जो हुए पेशवाओं का जो कालक्रम है वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ का जो कालक्रम था वो 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम का 1720 से 1740, और बालाजी बाजीराव का 1740 से 1761, और रघुनाथ राव का 1773 से 1774, माधवराव फर्स्ट का 1761 से 1772, नारायण राव का 1772-73। उसके बाद माधवराव सेकंड का टाइम जो था वो 1774 से 1796, विश्वास राव, और उसके बाद बाजीराव द्वितीय का जो टाइम पीरियड है 1796 से 1818। देखिए कई बार प्रश्न इस तरह से मैच करने के लिए या उनकी क्रोनोलॉजी सेटअप करने के लिए आती है। अगर आपने लास्ट ईयर के प्रश्न देखे हैं तो आप बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसके बाद मुगल वंश से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो हिंदुस्तानी शैली की गायकी टप्पा, ठुमरी, तराना एवं दादरा का पहली बार मुगल दरबार में प्रवेश मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। ठीक है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला की आज्ञा से लिखी गई उर्दू संगीत पर विख्यात चित्रित फारसी पांडुलिपि लेता गया था। इसके बाद मध्यकालीन साहित्यिक रचनाएं। तो लेखक और पुस्तक, कई बार आप जानते हैं मेडिवल हिस्ट्री में इस तरह से मैचिंग के लिए प्रश्न आते हैं। तो राजशेखर की जो पुस्तक है वो प्रबंध कोश है। सारंगधर की पुस्तक है हमीर रासो, और नरपति नाल की पुस्तक है बीसल देव रासो, और जिया नक्शवी की पुस्तक है तूतीनामा। सैयद अली तबतबा इनकी पुस्तक है बुरहान ए मासिर। उसके बाद मुल्ला अब्दुल करीम इनकी पुस्तक का नाम है मासिर ए महमूद शाही। मौलाना यजदी की पुस्तक है जफरनामा, और अबू याकूब की पुस्तक है किताबुल खराज। सल्तनत कालीन स्थापत्य की बात करें तो इमारत और सुल्तान, यानी कि इस इमारत को किसने बनवाया? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया ऐबक ने। और इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया? तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया। हौज शमसी इल्तुतमिश ने, जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने, सुल्तानगढ़ी ये इल्तुतमिश ने, बलबन का मकबरा बलबन ने खुद बनवाया। और अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। जमायत खाना मस्जिद दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ऊखा मस्जिद बनवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। और जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। फिरोजाबाद इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनवाया? तो वो इब्राहिम लोदी ने बनाया। और मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो सिकंदर लोदी के वजीर ने कराया। सल्तनत कालीन महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं। तो रजत रंगड़ी कल्हड़ ने लिखी, तबकाते नासरी मिनहाजुल सिराज, और उसके बाद तारीख़ फ़िरोज़ शाही तो जियाउद्दीन बरनी की है। रहला इब्न बतूता की है। कुतुबुस सलातीन ये ख्वाजा अब्दुल मलिक की है। किरातुस सावेन और मिफ्ताउल फुतूह ये अमीर खुसरो की है। तारीख़ मुबारक शाही ये लिखे अहमद सरहिंदी ने। और तारीख़ अलाई आशिका और नूह ये लिखी अमीर खुसरो ने। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और हैं। तो रजत रंगड़ी ये कल्हड़ की है। तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज की है। रहला इब्न बतूता की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स सिराज अफ़ीफ़ की है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और कुतुब सलातीन ये ख्वाजा अब्दुल मलिक इमामी की है। फतवाए जहांदीरी जियाउद्दीन बरनी की। किरातुल फुतूह अमीर खुसरो। मिफ्ताउल फुतूह अमीर खुसरो। तारीख़ अलाई अमीर खुसरो। आशिका नूर सिपहर ये अमीर खुसरो। तुगलकनामा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं।
मध्यकालीन इतिहास ग्रंथ, तो पुस्तक और लेखक, तो किताबुल हिंद, तहकीक हिंद इसका नाम और भी है, तो अलबरूनी, और कानून अल मसूदी अलबरूनी के द्वारा, ताजुल मासिर ये हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई, और खजाइनुल फुतूह ये लिखा गया अमीर खुसरो के द्वारा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी, गुलजार अबरार मोहम्मद गौसी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा जिसको आईन अकबरी भी कहा जाता है तो अबुल फजल ने, इकबालनामा ये जहांगीरी ये मुतमिद खान ने मुतमिद खान, और मुलक खास ये शाहजहाँ इसको कहते हैं तो इसको लिखा मोहम्मद ताहिर हसानी, आलमगीर नामा लिखी मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। इसके बाद मुग़ल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य क्या क्या रहे, तो पद और उनके कार्य, तो सूबेदार, तो प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान सूबेदार था, दीवान का मतलब प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था, बख्शी मतलब प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था, फौजदार जिले का प्रधान फौजदार फौजी अधिकारी, आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, कोतवाल नगर प्रधान होता था, और शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, आमिल तो ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करने का काम आमिल का था। मुगलकालीन शासन व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं तो मुगलकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। इसमें भारतीय तथा विदेशी फारस और अरब के तत्वों को सम्मिलित किया गया था। मुगलकालीन प्रमुख पदाधिकारी निम्नवत हैं तो मुस्तौफी इसको महालेखाकार कहा जाता था, मौर्य अर्ज यानी याचिका प्रभारी, और मीर माल तो राज्य भत्ता अधिकारी, और मीर तोजक तो धर्मानुष्ठान अधिकारी, मुशरिफ राजस्व सचिव, मीर बर तो वन अधीक्षक, मीर बहरी तो जल सेना का प्रधान, और वाकिया नवीस ये सूचना अधिकारी, सवानिह निगार समाचार लेखक, खुफिया नवीस यानी गुप्त पत्र का लेखक, और हरकारा जासूस या संदेशवाहक, दीवान तन यानी जागीर व वेतन देखना। इसके बाद दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश हैं, उनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो पहला राष्ट्रकूट राजवंश, तो राष्ट्रकूट जो है मान्यखेट में राष्ट्रिकों या राठिकों के वंशज थे। अशोक के अभिलेखों में राष्ट्रकूटों का वर्णन मिलता है। दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी, और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक को पराजित किया था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो वंश है वो चालुक्य वंश है, जिसकी की राजधानी कहाँ थी, कल्याणी। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने 973 से 997 ईस्वी में की, और राष्ट्रकूट शासक खोठिक को भतीजे कर्क को पराजित करके किया था। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। उसके बाद पश्चिमी चालुक्य वंश, जिसकी राजधानी बादामी या वातापी थी। तो वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, टाइम पीरियड 535 से 566, जिसने वातापी को राजधानी बनाया। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था, जिसके विजयों के विवरण ऐहोल अभिलेख में दिए गए हैं। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को सामंत दंती दुर्ग ने परास्त किया था, और बाद में फिर आप जानते हैं कि दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद इसमें पूर्वी चालुक्य वंश, जिनकी राजधानी कहाँ थी, बेंगी। तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी वंश का भाई एवं विष्णुवर्धन के 615 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लव वंश सिंह, तो विष्णु ने 575 ईस्वी में पल्लव वंश की नींव डाली, और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजिता, जिसका कि टाइम पीरियड 879 to 897। चोल वंश के बारे में, तो चोल राज्य पोन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तंजौर। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी नामक मंदिर का निर्माण कराया। राजराज प्रथम 985 से 1014 ने दक्षिण भारत में स्वायत्त शासी लोक प्रशासन स्थापित किए तथा भूमि पैमाइश के एवं सर्वेक्षण कराया। राजेंद्र प्रथम तो 1014 से लेकर 1044 ने कलिंग और बंगाल पर विजय प्राप्त करके गंगईकोंड चोलपुरम कहीं कहीं लिखा होता है की उपाधि धारण की। किसने, वो राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो वो राजेंद्र तृतीय था, और राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मध्यकालीन भारत से, जो कि परीक्षाओं में लास्ट ईयर पूछे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने एक जगह समरी करके रखी थी। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।